अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान जो बिटकॉइन की माइनिंग से रिलेटेड अनाउंसमेंट कर रहा है और 2000 मेगावाट जो बिजली इस काम के लिए एलोकेट कर दी गई है और आईएमएफ ने इस पे अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया है और क्या इन्होंने रेड फ्लैग जो है ना इस पे अपना लगा दिया है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं और इस न्यूज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। और इसमें मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ये भी आपको बताऊँगा और आप इसके बारे में अपनी क्या राय देते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ते हैं इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अच्छा यार, मेरे बैग पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको ये न्यूज़ नज़र आ रही होगी कि पाकिस्तान ने ये जो अनाउंसमेंट की है बिटकॉइन की माइनिंग को लेके और 2000 मेगावाट बिजली जो इस काम के लिए मुख्तस की गई है। इसके बारे में पाकिस्तान ने आईएमएफ को नहीं बताया और आईएमएफ ने इस पे जो है ना क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि आपका मुल्क इन सारे क्राइसिस से गुज़र रहा है कि आपके इलेक्ट्रिसिटी का आपको इश्यू है, उसके अलावा मुल्क में आपकी कौम जो है मुख्तलिफ़ किस्म के उनको जो है ना मालियाती वसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को लेके आप जो है ना बिटकॉइन की माइनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ आपने इलेक्ट्रिसिटी मुख्तस कर दी है 2000 मेगावाट इस चीज़ के लिए। तो आईएमएफ का इसके बारे में ये कहना है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की लीगल हैसियत क्या है, इसके बारे में आप हमें डिटेल दें। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान ने आईएमएफ से कर्ज़ा लिया हुआ है और कर्ज़ा लेने के इवज़ पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ मुआहदे किए हुए हैं। और पाकिस्तान जब भी उन मुआहदों से हट के कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की कोशिश करेगा, तो पाकिस्तान को आईएमएफ को पहले बताना पड़ेगा। जबकि पाकिस्तान ने ये जितनी भी अनाउंसमेंट की हैं इसके बारे में आईएमएफ को कुछ भी नहीं बताया हुआ और इसी वजह से आईएमएफ ने इस चीज़ पे क्वेश्चन रेज़ कर दिया कि भाई ये आप जो कुछ कर रहे हैं इसके बारे में हमें बताएँ कि आपके मुल्क में क्रिप्टो करेंसी की लीगल हैसियत क्या है? आपके मुल्क में इतने ज़्यादा क्राइसिस हैं, आपका मुल्क क्राइसिस का शिकार है और इसमें आप ये स्टेप ले रहे हैं। तो इस पे सवाल उठाया गया है, अभी फर्दर इस पे क्या होता है? और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये जितने भी स्टेप्स पाकिस्तान ले रहा है, क्रिप्टो काउंसिल का क़याम पहले आया उसके बाद सीज़ी को जो है ना एज़ अ स्ट्रैटेजिक एडवाइज़र के तौर पे पाकिस्तान ने अपॉइंट किया है और बाद में ये सारे अनाउंसमेंट पाकिस्तान करता है और इसके बारे में आईएमएफ को कुछ भी पता नहीं होता। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में अभी क्रिप्टो करेंसी की लीगल हैसियत देखी जाए तो वो इल्लीगल है, अभी तक लीगल नहीं हुई। और करंट जो न्यूज़ चल रही है वज़ारत ख़ज़ाना का ये कहना है कि अभी तक पाकिस्तान में जो क्रिप्टो करेंसी है वो इल्लीगल है। अगर इसमें कोई भी बंदा ट्रेडिंग करता है, इन्वेस्टमेंट करता है तो उसमें जितना भी उसका नुकसान होगा हम इस चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं हैं। तो ये सारी न्यूज़ को देखा जाए तो आप एक तरफ आप देखते हैं कि पाकिस्तान अनाउंसमेंट कर रहा है बीटीसी की माइनिंग की बिजली एलोकेट होती है, दूसरी तरफ वज़ारत ख़ज़ाना ये कहती है कि इल्लीगल है और हम कोई भी जो है ना इस पे अगर कोई इसमें लॉस करता है तो हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। और ना ही जो है ना आईएमएफ को इसके बारे में बताया गया, आईएमएफ भी अभी सवाल उठा रही है इस पे। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं अगर इनको आप सामने रखें तो क्या आपको ये लगता है कि जिस तरह केपी के गवर्नमेंट ने प्रीवियसली ये अनाउंसमेंट की थी कि हम बिटकॉइन की माइनिंग करने वाले हैं और उस पे उसके बाद कोई भी काम नहीं हुआ। तो क्या अभी जो करंट सिचुएशन बनी हुई है इसमें भी ये सब कुछ होगा? तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इस पे इस वक़्त बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज़ हो रहा है कि अभी फर्दर इस पे क्या होने वाला है। ज़ाहिर-सी बात है अगर पाकिस्तान को बिटकॉइन की माइनिंग करनी है, तो करने से पहले इसको पाकिस्तान को स्टेप लेना चाहिए था लीगल करने से रिलेटेड कि पहले क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में लीगल किया जाए और उसके बाद ही पाकिस्तान को ये सारी अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी और आईएमएफ को अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए था। और लेकिन ये सब कुछ मामला इस तरह से नहीं हुए, तो आप क्या समझते हैं कि इसके बारे में क्या होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ? आपका क्या इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू है? तो कमेंट करके हमें बताएँ। मैं अपना अगर पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताऊँ, तो ज़ाहिर-सी बात है, पाकिस्तान को सबसे पहले तो आईएमएफ को बताना पड़ना था कि भई हम जो है ना ये अपना स्टेप ले रहे हैं अपने कंट्री को फर्दर आगे लेके जाने की तरफ। तो वो पाकिस्तान ने उनको नहीं बताया जिसकी वजह से वो भी क्वेश्चन रेज़ कर रहे हैं। क्योंकि वो तो ज़ाहिर-सी बात है कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान आगे प्रोग्रेस करे। वो तो यही चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है हमारे नीचे दबा रहे हमेशा के लिए। और फर्दर अगर आप इसमें दूसरी चीज़ देखें तो पाकिस्तान को पहले क्रिप्टो करेंसी को लीगल करना चाहिए था। लीगल करने के बाद ही आगे वो फर्दर बिटकॉइन की माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं।
और जबकि ये सारी अनाउंसमेंट हो गई है कि हम बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये कहना कि अभी क्रिप्टो करेंसी इल्लीगल है। तो ये आप देखें तो ये दो तरफ़ा बात हो जाती है। इसमें कोई किसी को समझ नहीं आती कि भाई उसने करना क्या है, क्या नहीं करना। इसमें अगर देखा जाए तो पहले तो आईएमएफ को बताना पड़ना था, फिर क्रिप्टो करेंसी को लीगल करना पड़ना था और अगर आईएमएफ इस बात पे एग्री करता है तो फिर ही पाकिस्तान इसकी माइनिंग कर सकता था बीटीसी की। और अभी अगर देखा जाए तो अगर आईएमएफ इस चीज़ पे नहीं भी मानता इसकी माइनिंग पे तो फिर क्या होगा? तो ज़ाहिर-सी बात है फिर वैसे के वैसे जिस तरह केपी की गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था ये सारे के सारे फैसले वैसे के वैसे धरे के धरे रह जाएँगे। पाकिस्तान को पहले ये चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल करें, क्योंकि अभी देखिए आपकी स्टॉक मार्केट भी तो चल रही है ना, ठीक है? तो क्रिप्टो मार्केट आपकी क्यों नहीं चल सकती? और दूसरा ये कि जितनी भी एक्सचेंजेस पाकिस्तान में वर्क कर रही हैं क्रिप्टो करेंसी की, तो पाकिस्तान को चाहिए था कि उनके साथ बैठ के टेबल टॉक करते और ज़ाहिर-सी बात है आप अब अपने मुल्क की पब्लिक उनको दे रहे हैं ना, आपके मुल्क की पब्लिक उस पे ट्रेड कर रही है। तो ज़ाहिर बात है ट्रेड करने के लिए आपको उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए थी कि बाकी भाई हमारे मुल्क की पब्लिक जो है ना आपके प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर रही है और उनके साथ बैठ के आपको मुआहदे करने चाहिए कि भाई हमारे साथ मुआहदा करें। तो इससे भी पाकिस्तान जो है ना किसी एक जो भी एक्सचेंज है उसको पाकिस्तान में रेगुलेट करता है, तो उधर से पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट हो सकता था। तो इस तरह पाकिस्तान को अपने आप को बेहतरी की तरफ लाना शुरू करना चाहिए था। ये अभी डायरेक्टली क्रिप्टो कौंसल बना दी, उसके बाद ये फैसला दे दिया कि हम बिटकॉइन की माइनिंग करेंगे और उसके लिए बिजली को भी मुख्तस कर दिया गया। मतलब कि एकदम से ही आप जो है ना लास्ट स्टेप पे पहुँच गए और फर्दर आपके जो पहले के स्टार्टिंग के स्टेप्स हैं, वो आपने लिए ही नहीं। ठीक है? सबसे मेन जो स्टेप है वो लीगल करना और जो आपने आईएमएफ के साथ मुआहदे किए हुए हैं, उनसे आपने बात करनी कि भई फर्दर हम ये स्टेप लेना चाहते हैं। ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अभी फ़िलहाल कुछ भी समझ नहीं आ रही कि फ़र्दर क्या होने वाला है क्रिप्टो करेंसी को लेके पाकिस्तान में। तो अभी देखते हैं आगे फ़र्दर क्या होगा। जो कुछ भी जो जितनी भी न्यूज़ आती हैं इससे रिलेटेड फ़र्दर इंशाल्लाह मैं आपको अपने इस चैनल पे ज़रूर बताऊँगा। तो अभी फ़िलहाल हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।